ग्रेटर नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट फंस चुकी है। 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे मरीज और तीमारदार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में गृह प्रवेश के दौरान कमरे में लगी आग की चपेट में आने से 11 लोग झुलसे, एक बच्चों की हालत गंभीर, एलपीजी गैस खुली रहने की वजह से हादसा। गाजियाबाद में लव जिहाद के आरोपी के घर में तोड़फोड़, भीड़ ने घर में की तोड़फोड़, इंदिरापुरम में इलाके की घटना। संत कबीर नगर में टायर फटने से प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई, 24 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी बस। कानपुर में आपस में टकराई दो बसें, 25 से ज्यादा लोग घायल, ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा। कुशीनगर में ट्रक और बोलेरो में जोरदार टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत। हरियाणा के पंचकुला में दिल को दहला देने वाली घटना, देहरादून के एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट मिला। ललितपुर में चौकी इंचार्ज की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, हाईवे पर खून से लथपथ शव मिला है, मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। सीतापुर में तकरीबन 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार, श्रद्धालुओं पर अंडे और गंदा पानी फेंकने का आरोप, समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप। अमरोहा में पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ में एक सिपाही घायल। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क अब बैकफुट पर आ चुके हैं, जुर्माना लेकर नक्शा पास करने की अपील, 3 जून को अगली सुनवाई। हरदोई में 8 साल के बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, महज 4 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला बच्चे को, खेलते खेलते दूसरे गांव पहुंच गया था मासूम। जालौन में डकैती के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर, 3 बदमाश घायल, आरोपियों ने ज्वेलर्स से की थी डकैती। भोपाल लैब से अब तक नहीं आई जांच रिपोर्ट, बर्ड फ्लू जांच के लिए भेजे गए थे सैंपल, 13 मई से बंद है यूपी के सभी जू, अभी 1 हफ्ते और बंद रहेंगे जू। मुरादाबाद में आतंकी उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा, मुरादाबाद एडीजे कोर्ट ने सुनाया है फैसला, जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला है आतंकी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद श्री बांके बिहारी न्यास का हुआ गठन, राज्यपाल ने जारी किया अधिसूचना, अब ट्रस्ट देखेगा व्यवस्थाएं। यूपी बना रहा हाई स्पीड सड़कों का नया रिकॉर्ड, 9 नए एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार, 20,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। फतेहपुर में एनकाउंटर के दौरान हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पैर में गोली लगने से आरोपी सूरज सोनी घायल हो चुका है, आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा सहित हथियार जब्त किए। मेरठ में सड़क पर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस की गिरफ्त में आया मंचुला पुलिस से माफी मांगता नजर आया, आरोपी सोहेल अहमदनगर का रहने वाला है। एटा में ट्रैक्टर चक्की फटने से 2 महिला घायल हो गई हैं, ट्रैक्टर चक्की से गांव में गेहूं की पिसाई करने के लिए ट्रैक्टर आया हुआ था, अचानक ट्रैक्टर की चक्की ओवर स्पीड होने के कारण फट गई। सहारनपुर में 10वीं की छात्राओं ने जहर खाकर जान दे दी, लड़की को एक मंचोला करता था परेशान, इसी से तंग आकर लड़की ने जान दी। रेडको खेतान कंपनी द्वारा विस्की की बोतल का नाम त्रिकाल रखने पर विवाद बढ़ चुका है, साधु संतों ने भी त्रिकाल नाम रखने पर नाराजगी जताई, साथ ही नाम नहीं बदलने पर कंपनी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के शिखरों को स्वर्ण जड़ित करने की प्रक्रिया शुरू, मंदिर समिति के मुताबिक निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा होगा और धार्मिक अनुष्ठान 3 से 5 जून तक संपन्न होंगे। जौनपुर में हुए ट्रिपल मर्डर कांड में एसपी ने जफराबाद एसएचओ समेत 3 पुलिस निलंबित कर दिए हैं, हत्या के आरोपी पिता पुत्र और दामाद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, पुलिस ने आरोपी पलटू नागर, उसके दामाद नागमणि को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। चकराता के टाइगर फॉल में पेड़ गिरने से बड़ा हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों में एक दिल्ली की महिला पर्यटक भी शामिल है। गाजीपुर के बाराचुवर ब्लॉक में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, अकाउंटेंट पद पर दुरुपयोग करते हुए अपने सगे भाई की फर्म को मनरेगा योजना के तहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 70 लाख की 3 लग्जरी गाड़ियों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से अवैध तमंचों सहित कारतूस जब्त। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ पीटीओ का एक्शन जारी, बिना नक्शा पास कराए निर्माण को करवाया गया बंद, उस्तापुर, महमूदाबाद, झांसी में 2 अवैध निर्माण किए गए। कौशाम्बी में ऑनलाइन ठगी के शिकार 17 लोगों की बड़ी राहत मिली है, पुलिस ने 17 लोगों के 6,62,000 रुपए वापस कराए, हालांकि ठगी करने वाले अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बहराइच में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए चोर बन चुकी है, जिस घर में करती थी काम वहीं के लाखों की चोरी, सीसीटीवी में घटना कैद, प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस पर हमले करने वाले 2 और आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर पकड़ लिया है, मसूरी थाना पुलिस और
स्वाट टीम देहात ने मुठभेड़ में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटता ले गया है कार चालक। घटना के बाद कार ड्राइवर फरार। अफोई पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में बेकाबू तेज रफ्तार टैंकर एक मकान में जा घुसा। रोड किनारे बेकाबू तेल टैंकर के मकान में घुसने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान में रह रहे लोग बाल बच्चे हैं। शाहगंज के खोटहन चौराहा का मामला है। तेज रफ्तार टैंकर मकान में घुसा था। मुरादाबाद में सोना तस्करों के पेट से 1 करोड़ का सोना निकला है। मुरादाबाद पुलिस को ने पीसी कर जानकारी दी है। सोना तस्करों के पेट से 27 सोने के कैप्सूल बरामद किए गए। मेरठ में सरेराह एक महिला से हुई छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बुर्का पहनी महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ गली से गुजर रही होती है। तभी एक बाइक सवार युवक आता है, महिला से उसकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है। मथुरा में चौकीदार बद्री हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एनकाउंटर के दौरान 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक लूट की नीयत से फैक्ट्री में घुसे थे बदमाश। चौकीदार बद्री की हत्या की थी। एटा में 25 साल के लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी है। घरेलू विवाद के चलते लड़के ने फांसी लगाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। हाथरस में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 34 लाख के जेवरात, 1 लाख कैश बरामद किया गया। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले थे। कानपुर की डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी एफआईआर। लखनऊ के परिवार कल्याण महाविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे मेल के बाद खाली करवाया गया ऑफिस। बम निरोधक दस्ते को दफ्तर में नहीं मिला कोई विस्फोटक पदार्थ। देवरिया में एक लड़के पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी पवन राजभर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बिना परमिशन के बनाई जा रही एक अवैध मस्जिद निर्माण रोक दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भोपा थाना में मस्जिद सील कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की जमीन की रखवाली विशेष टीम करेगी। रिटायर्ड डीएसपी की अगुवाई में सैन्य कर्मियों की 3 टीमें बनाई गईं। अवैध कॉलोनाइजर और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का एक्शन। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से एटीएम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कसिया थाना क्षेत्र के टेकुआटार की घटना है। प्रयागराज में एसटीएफ ने 50,000 के नामी आरोपी शिव बाबू मौर्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शिव बाबू मौर्य नाबालिग बच्चों का अपहरण कर फिरौती मांगने वाली गैंग का सरगना है। हरदोई में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 30 लाख की स्मैक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल जब्त। अम्बेडकर नगर में शराब को लेकर आपसी विवाद। प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स की हत्या। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की कोटवा की घटना पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान चली गोली में एक बुजुर्ग शख्स की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरा विवाद मोबाइल में कैद है। कानपुर के कैंट क्षेत्र के मैस्कर घाट में 6 से 3 दोस्त जो हैं वो गंगा नहाने के दौरान डूब गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुलंदशहर में नहर पर नहाते वक्त 24 साल का लड़का नहर में डूब गया। लड़के की तलाश में गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। बुलंदशहर के कोतवाली वलीपुरा नहर में हादसा। फतेहपुर में एस2 लाइन की तार टूटने से हादसा। लाइन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। पास में खड़ी बाइक भी जली। भगदड़ में 2 लोग भी चोटिल हुए हैं। खागा तहसील गेट का मामला। पीलीभीत में बीसलपुर हाईवे पर आपस में टकराए 2 बाइक सवार। दोनों बाइक सवार बेकाबू होकर हाईवे से नीचे गिर गए। हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद। बड़ा हादसा होने से टला। कन्नौज में ट्रैक्टर का पहिया निकलने से हाईवे पर गिरे ट्रॉली सवार 25 लोग। सड़क गिरे एक शख्स को ट्रक से कुचलना खबर सामने आई है। शख्स की मौके पर मौत हो गई है। हाथरस पुलिस ने 60 चोरी के मोबाइल खोजकर मोबाइल स्वामियों को वापस लौटाए हैं। सर्विलांस सेल और कई थानों की पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली। दिल्ली के ओखला में यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा। अवैध निर्माण हटाने को लेकर के नोटिस जारी। अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर चल सकता है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एसटीएफ ने कौशाम्बी से किया गिरफ्तार नाबालिग बच्चों के अपहरण का आरोप। सोनभद्र में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की हीरोइन बरामद। तकरीबन 500 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। बांदा में लड़के ने की खुदकुशी। कमरे में फांसी लगाकर दी जान। डिप्रेशन में बताया जा रहा आईआईटी का छात्र। झांसी में रोड पर मिला अज्ञात युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है।
जौनपुर में तेल टैंकर बेकाबू होकर मकान में जा घुसा, ड्राइवर और खलासी टैंकर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब्त किया तेल टैंकर। हमीरपुर में नशे में ट्रक चलाने का वीडियो आया सामने। हादसे का शिकार हुआ ट्रक, लोगों ने कराया अस्पताल में भर्ती। रोड पर लहराकर चला रहा था ट्रक। मथुरा में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत। रोड पर गिरे पेड़ से बचाने के दौरान हादसा, अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 25 घायल, इलाज जारी। संभल जामा मस्जिद के मुद्दे पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा, भारत सनातन की भूमि है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा। जौनपुर में 3 लोगों की हत्या, पिता और उसके 2 बेटों का मर्डर। जमीन विवाद में हत्या की आशंका, जांच में पुलिस जुटी हुई। हरदोई के डीएम ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। जांच में गायब मिले कई डॉक्टर, डीएम ने डॉक्टरों पर फटकार लगाई। गोंडा बीजेपी जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल, महिला के साथ वारदात वायरल वीडियो हो रहा है। वायरल वीडियो पर जिला अध्यक्ष की सफाई, कहा महिला कार्यकर्ता की खराब तबीयत थी। बहराइच में चलती बाइक में भीषण आग लग गई, बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बांदा में पुलिस की छापेमारी में 17 जुआरी गिरफ्तार किए गए। तकरीबन 4.5 लाख रुपए बरामद, अवैध असलहे और 8 कार भी जब्त। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों में से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। टप्पेबाजी के केस में वांटेड थे दोनों। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाहर बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। नहर के किनारे पर टहलता बाघ दिखाई दिया। सीतापुर में बाघ को किया गया ट्रैंकुलाइज, ड्रोन की मदद से मिली थी बाघ की लोकेशन। भूपेंद्र चौधरी का कांग्रेस पर पलटवार, तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाने पर साधा निशाना। कहा, सेना का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का ऐलान। कहा, अपने बलबूते पंचायत चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा जाता। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गुजरात से पीएम मोदी का पाकिस्तान को संदेश, बोले सेना ने 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। बहनों का सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। गुजरात के वडोदरा में हजारों महिलाओं ने तिरंगे से किया पीएम का स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर की दिखी झलक। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा कर्नल सोफिया का पूरा परिवार। कर्नल सोफिया के परिवार ने किया पीएम का अभिनंदन। कर्नल की मां बोली, पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। तीनों सेना प्रमुखों ने लाइव देखा था ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के समय की तस्वीरें सामने आई। पल पल का अपडेट ले रहे थे तीनों सेना प्रमुख। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, हमने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। पाक भूल गया था कि भारत में अब कांग्रेस की सरकार नहीं है। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद भी लिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू को लेकर ली गई जानकारी। आयुष विश्वविद्यालय का काम जल्द पूरा करने का निर्देश। संत कबीरनगर में 528 विकास परियोजना का सीएम योगी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, नया उत्तर प्रदेश अपने युवाओं को पहचान भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा। हर जिले में तैयार किए जा रहे रोजगार के अवसर। सीएम योगी ने अल्किस कंपोजिट मॉडल स्कूल और 67 अभ्युदय स्कूलों का शिलान्यास किया। बोले, यूपी दे रहा है शिक्षा को नया मॉडल। ऑपरेशन कायाकल्प के स्कूलों से बदलाव हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी प्रदर्शनी। 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों का शिलान्यास किया। स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। सीएम योगी ने छात्रों के स्कूल ड्रेस, किताबें, बैग, जूतों के लिए धनराशि भी ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने बताया कि टीचर्स की कोशिश गांव-गांव जाकर नए बच्चों को एडमिशन कराने की। अमेठी से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 1 साल बाद अमेठी पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में बनी AK-230 की 35,000 राइफल भारतीय सेना को सुपुर्द हुई हैं। इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत। पॉस्को मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। संभल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का जामा मस्जिद विवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा क्योंकि यह सनातन की भूमि है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा, पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग लगातार वो करते जा रहे हैं। सेना से ज्यादा पीएम मोदी को सेना की वर्दी में दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। पुलिस कस्टडी में मारपीट के मामले में सजा। हरिद्वार जिले की रानीपुर से विधायक हैं आदेश चौहान।
देहरादून में घूस लेते हुए पटवारी गुलशन हैदर को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने कालसी कार्यालय से गिरफ्तार किया है। उसे रंगे हाथ 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया।